अंशु जी, आप आपकी लाइफ के बारे में क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह से आपने आज एक सीए की पदवी हासिल की है उसके बारे में? अ, जी नमस्ते। मेरा नाम हिमांशु गोयल है। मैं एक छोटे से शहर बूंदी से बिलॉन्ग करता हूँ। और जैसे कि एक अग्रवाल फैमिली में मेरा जन्म हुआ, तो हमारा पूरा फैमिली बिजनेस फैमिली थी। दादाजी ने बहुत बड़ा कारोबार स्थापित करा, तो मेरा जो बचपन है पूरा व्यवसाय को देखते ही मैंने अपना बचपन निकाला। मैं बड़ा हुआ तो मैंने आसपास अपने व्यवसाय का ही माहौल देखा। तो उसको देखते हुए ये चीज़ था कि ये विरासत जो मुझे मिली है इसको मैं कहाँ लेके जाऊँगा। तो मेरे मन में ये था कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसको और आगे बढ़ा सकूं। तो उस टाइम मैंने ये सोचा था पढ़ाई के दौरान ही कि आगे चल के मैं सीए करता हूं, क्योंकि वो मेरे व्यवसाय को भी सपोर्ट करेगा और मैं अपनी पहचान भी एक अलग से स्थापित कर पाऊंगा। तो 12th के बाद मैंने सीपीटी का एग्ज़ाम क्लियर करा। वो मैंने सेल्फ स्टडी से करा था और पूरे शहर में टॉप किया था, और इकलौता मैं था जिसने बिना ट्यूशन के उस वक्त सीपीटी का एग्ज़ाम क्लियर करा था। फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं जयपुर गया। वो भी मैंने फिर एक फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा। उसके बाद मैंने एक 3 साल की ट्रेनिंग करी जयपुर से। वो ट्रेनिंग अच्छी हुई, उससे मैंने कामकाज सीखा, व्यवहारिकता सीखी, लोगों का बिजनेस समझना सीखा। उससे मुझे बहुत नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन हुआ। लेकिन साथ चलते चलते फिर उसके बाद मैंने खुद का ही एक बिज़नेस आइडिया था, उसको आगे बढ़ाया। और दिल्ली जाके फिर मैंने अपना एक होटल स्टैब्लिश करा, होटल जयपुर हाउस करके। और जहाँ पे मेरे 99% क्लाइंटेल फॉरेनर्स थे, क्योंकि मैंने साउथ दिल्ली में करा था। तो एम्बेसीज़ के लोग मेरे पास आते थे जो इंटर्नशिप के लिए आते थे। एम्स के कुछ डॉक्टर्स आते थे, तो उनको मैं लॉन्ग टर्म स्टे प्रोवाइड कराता था। फिर कुछ टाइम बाद मुझे एहसास हुआ कोविड के दौरान कि हाँ चलो यार, मेरा मकसद कुछ और था, मकसद से भटक रहा हूँ। तो फिर वो होटल मैंने ड्रॉप करके फिर वापस अपनी जो पढ़ाई मैंने बीच में ड्रॉप कर दी थी, मेरा फाइनल ही अटक रहा था, तो उसको मैंने वापस स्टार्ट करा कि ठीक है, फैमिली पेरेंट्स भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं। भाई ने भी नया बिजनेस स्टार्ट करा था, हमारा टेक्सटाइल का रेमंड्स का शोरूम बूंदी में उसने स्टार्ट करा था, वो भी अकेला पड़ रहा था। तो फिर मैंने वापस बूंदी मूव हुआ और वो चीज़ स्टार्ट करी। तो इस दौरान पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा व्यवसाय देखना पड़ा, पेरेंट्स को देखना पड़ा, घर का काम चल रहा था, थोड़ी सी तबीयत नासाज थी। 1-2 बार बीच में तबीयत के कारण हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, लेकिन ठीक है, मैंने मेरा लक्ष्य नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था मेरा पर्पस क्या है, कि छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। ये चीज़ मेरे दिमाग में शुरू से थी। तो छोटी छोटी समस्याएं आई, उनको मैंने नज़रअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए पढ़ाई स्टार्ट करी। क्योंकि अब फिर मैं बूंदी था, बाहर नहीं जा सकता था, कोचिंग नहीं ले पाया। लेकिन मैंने सोशल मीडिया का सदुपयोग करा। कुछ नोट्स मेरे पास पुराने थे, अच्छी बुक्स लाया। जहाँ दिक्कत आती थी वहाँ मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। और फिर ऊपर वाले की रहमत इतनी रही कि हाँ ठीक है, मैंने मेहनत करी थी तो ऊपर वाले ने फल मुझे अच्छा दिया, और इस बार मैंने सफलता प्राप्त करी और अच्छे अंकों से मैंने परीक्षा पास करी। तब यही है कि सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन उससे आप अपनी सफलता की सीढ़ी बना के आगे बढ़ सकते हैं। तो हिमांशु जी, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई ऐसा अहम व्यक्ति होगा जो कहीं ना कहीं मायने एक अलग रखता होगा, उन्होंने आपको सपोर्ट किया हो? इसके लिए मैं कहूँगा कि इसके लिए जो पहला सपना था ना, वो मेरे पापा जी ने मुझे गढ़ा था कि यार मैं चाहता हूँ कि तू ये बने। उन्होंने मुझे इससे इंट्रोडक्शन करवाया था कि सीए क्या चीज़ हो सकती है और इससे तू क्या हासिल कर सकता है। तो बस ये उन्हीं का सपना था, जो एक ये मान सकते हैं कि मैंने लगन से पूरा करा, और बाकी सपोर्ट तो पूरी फैमिली का ही था। क्योंकि एक गैप लग जाता है तो लोग बहुत तरीके के क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मेरे फैमिली वालों ने, मेरे छोटे भाई ने, मेरे मम्मी ने, मेरे मामा औरों ने, मौसी औरों ने, बुआ औरों ने बहुत सपोर्ट करा। जहाँ ज़रूरत पड़ी डाटा भी सही, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ सपोर्ट करा, प्यार से सपोर्ट करा। और लेकिन मुझे लाइन पे रखा कि हाँ तुझे ये करना है और कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आपके लाइफ में क्या क्या हॉबीज़ रही हैं आप? मेरी हॉबीज़ जैसे मेन तो थी, मतलब मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद था। सीए के बाद मैंने बहुत फिल्में देखना एकदम, मतलब थिएटर जाए हुए मुझे बहुत बरसों हो गए।
और किताबें पढ़ना, बायोग्राफीज़ पढ़ना, नए नए बिजनेस के बारे में जानना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स पढ़ना, ये मेरी हॉबीज़ है। जी। और युवाओं के लिए कुछ कहना चाहोगे? युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अब नया ज़माना है, सोर्सेज बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तो इसको अपनी कमज़ोरी ना बना के इसको ताकत बनाइए। मैं मेरा एग्जांपल लेके कहता हूँ कि मैं एक छोटे से शहर से था, बूंदी, बढ़िया ऐतिहासिक ज़िला है, पूरा इंटरनेशनली फेमस है, लेकिन एक छोटी सी जगह से, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर पाऊँगा, क्योंकि उस टाइम बैक देन 2015 से पहले इंटरनेट की सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, और अब इतनी अच्छी है कि एक छोटे से शहर में एक लड़का बैठ के लंदन हो गया, दुबई हो गया, लेबनान हो गया, एस्टोनिया हो गया, यहाँ पे अपनी लाइजनिंग कर सकता है, अपने लोगों यहाँ के क्लाइंट्स हैंडल कर सकता है। तो आप भी कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। उपयोग को सदुपयोग में बदलने की देरी है। या तो आप इससे डिस्ट्रैक्ट होकर आपका टाइम वेस्ट कीजिए, या इनको सीढ़ियाँ बना के अपनी सफलता की और बढ़ते चलिए। जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। धन्यवाद।